औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हर शर, हर मुसीबत, हर गम, हर परेशानी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको ढेर सारी खुशियाँ और इज़्ज़तें दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। इंसानी ज़िंदगी की अगर हम बात कर ले तो इंसान को हर मोड़ पर हाजात और ख्वाहिशात आती है। ये एक इंसानी फितरत है कि उसको हर दूसरे दिन या हर रोज़ में से कई दफ़ा किसी न किसी चीज़ की हाजत होती है, किसी न किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है। मगर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं अपनी एज में, तो हमारी ज़रूरतें या हमारी विश लिस्ट बचपन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती जाती है, या थोड़ी सी हम अगर कह लें कि उनका मुकम्मल होना हमें थोड़ा सा दुश्वार लगता है। मगर अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करने वाले ये जानते हैं कि बेशक अल्लाह ताला हमें आज़माता तो है, मगर हमारी आजमाइश के बाद हमें वो चीज़ दे भी देता है। कुछ इंसानी हाजात ऐसे होते हैं जो अल्लाह वाले हैं, उनको यकीन होता है कि अल्लाह ताला बेशक देने वाला है, देर सवेर हो जाती है और बेशक इसी में इंसान की भलाई है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखा दूँ, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस दिखा दूँ कि जो वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने शेयर किया था उसका बेनिफिट कैसे आया है, तो ये कुछ मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं, आप पढ़ लें। और जिस अहम टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो नफली नमाज है, 4 रकात नमाज है, मगर थोड़े से उनमें डिटेल हमें अस्कार करने होंगे सूरह इखलास की। और सूरह इखलास की बरक़ात से आप वाकिफ़ है, हमने ऑलरेडी वीडियोस पर बनाई हुई है कि क्यों ये नाजिल हुई थी। सूरह इखलास की बैकग्राउंड पर हमने बात की थी, और ये ख्वाहिशात को या हाजात को पूरी कैसे करती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी वजीफ़ा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान एज अ मोमेंट जन्नतुल फिरदौस मांगता है अल्लाह ताला से, मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अमले स्वालिह करके तुम लाओ तो मैं तुम्हें जन्नतुल फिरदौस का तुमसे मैं वादा करता हूँ। अगर तुम्हारे अनाम माल में नेक अमल ज़्यादा होंगे, अमले स्वालिह ज़्यादा होगा, तो हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं। वैसे ही है, अगर आप अपने हाजात की तकमील चाहते हैं तो कुछ आपको दुश्वारियाँ उठानी होगी, कुछ हाजात होंगे, कुछ ऐसे अस्कार होंगे, कुछ वज़ाइफ होंगे जो आपको ज़रूर करना होंगी। बेसिक हाजात या ख्वाहिशात में क्या आती है जो आपको इस नफली नमाज से पढ़ सकती है, या नफली नमाज पढ़ कर आप इंशाल्लाह अगले ही दिन अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। कुछ लोगों के सेम मतलब जैसे शादी ब्याह की तकरीबात होती है, उनमें मामलात आखिर में बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर, या तो कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ताला हम सबको ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन से बचाए, या रिश्ता नहीं हो पाता, या किसी ना किसी मामलात, शादी के मामलात में कुछ गड़बड़ सी हो जाती है। हालांकि हम सोचते हैं कि दोनों तरफ सब कुछ बिल्कुल ठीक था, पता नहीं कहाँ से हो गया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, या मसला है, प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। सेम ऐसे ही एजुकेशन भी ठीक तरीके से चल रही होती है। हर तरफ से हमने, कुछ लोगों ने डिप्लोमास भी किए होते हैं, एक्सपीरियंस भी उनके पास बहुत होता है, इल्म एजुकेशन भी उनके पास बहुत होती है, मगर या तो इंटरव्यू की बात आती है वहाँ फेल हो जाते हैं, या जिन्होंने बाहर अब्रॉड के लिए अप्लाई किया होता है वो टेस्ट देकर बार बार देकर भी फेल हो रहे होते हैं। या अगर हम टफ़ स्टडीज़ की बात कर ले, PhD की बात कर ले, CSS एग्ज़ाम की बात कर ले, या ऐसे बहुत से और तालीमात की बात कर ले, बच्चा ज़हीन होता है लेकिन उसको बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो ये नफल मोस्टली उन मौक़ों के लिए है। अगर आप छोटी बहुत बड़ी ख्वाहिशात भी पूरी करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, रात के किसी पहर कर सकते हैं, दिन के किसी पहर कर सकते हैं, मकरू औकात के अलावा। मकरू औकात कौन सी है? आप फजर से लेकर जब तक आप फजर पढ़ लें, सूरज नहीं निकलता, वो मकरू औकात है। असर जब गुरूब होता है सूरज, असर के बाद, तो वो मकरू औकात में आता है। मोस्टली अगर मैं प्रेफर करूँगी शाम यानी मगरिब के नमाज के बाद आप पढ़ लें, इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, या तहज्जुद में बहुत बहुत ये असर रखता है, आप उस टाइम पढ़ लें। करना क्या है आपने 4 रकात नमाज हाजात की है, 2-2 रकात करके आपने पढ़नी है। पहली रकत जब आप नियत कर ले, आम जैसे ही हम नियत करते हैं हाजत नमाज की, वैसे नियत कर ले आप। ताउस तस्मिया सना जब कर ले, सूरह फातिहा के बाद आपने 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है बमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दफ़ा आपने सूरह इखलास के साथ बिस्मिल्लाह रिपीट करनी है।
41 दफ़ा हो गया। पहली रकात को सेम ऐसे ही आपने करना है जैसे हम नमाज या नफली इबादत में करते हैं। दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा आपने पढ़ ली तो 31 मरतबा, कितना 31 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। फिर आप कंप्लीट कर ले अपनी 2 रकात की नमाज, सलाम पढ़ ले। जब आप सलाम पढ़ ले डायरेक्ट खड़े हो जाए बग़ैर किसी वक्फ़ा किए, बग़ैर किसी से बात किए। दूसरी रकात में आपने क्या करना है, सेम नियत करनी है, ताउज़ तस्मीह सना करके सूरह फातिहा के बाद आपने 21 मरतबा सूरह इखलास बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ लेनी है। पहला रकात आप यानी कि तीसरा रकात कंटिन्यू कर ले। फिर चौथी रकात में ताउज़ तस्मीह के साथ आपने सना करके सूरह फातिहा के बाद चौथी रकात पर जब आप पहुंचेंगे तो 11 मरतबा, पहली में 41, दूसरी रकात में 31, तीसरी रकात में 21, चौथी रकात में 11 मरतबा सूरह इखलास बिस्मिल्लाह के साथ आपने पढ़नी है। अब अपना सलाम पढ़ ले, नफल कंप्लीट कर ले, सजदे में गिर जाए, 100 मरतबा आपने या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का विर्द करना है। 100 मरतबा यानी कि एक तस्बीह। फिर हाथ उठाए बगैर किसी से बात किए, अल्लाह ताला से अपनी हाजत का, अपनी ख्वाहिश सामने रखे। बेशक वो सब जानता है, बेशक वो सब जानता है। लेकिन जब आप ये नफल करेंगे, जब आप ये अल्लाह का नाम 100 मरतबा लेंगे तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। अल्लाह ताला सब जानने वाला है मगर फिर भी अपने अर्श से पूछता है कि तुम क्यों हिल रहे हो। तब अर्श फरमाता है कि ए अल्लाह, तेरे एक बंदे ने इस तरह से रिक्वेस्ट की है, इस तरह से इबादत करके आपका नाम पुकार के ये हाजत की है, और जब तक आप हाजत कबूल नहीं करेंगे तब तक मैं हिलता रहूँगा। अब आप सोच रहे कि ये कितनी पावरफुल अमल है, ये कितना पावरफुल अमल है कि वो अल्लाह के अर्श को हिलाने वाला अमल है। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए अर्श तू गवार है और ठहर जा, मैंने इस बंदे की हाजत को कबूल कर लिया है। यकीन करे जिस चीज़ को भी मैंने ये अमल दिया है, एक दिन लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लगते हैं उनकी हाजत हो जाती है। एक बंदे ने जॉब के लिए अप्लाई करना था और वो जॉब से जाने से पहले उन्होंने वो नफल नमाज पढ़े हैं जो भी मैंने बताया, और वो कहते हैं कि जब मैं वापस घर आया तो मेरे पास मेरा जॉब लेटर मौजूद था हाथ में, मैं जॉब लेटर हाथ ले के घर आया था। दूसरी बहन कहती है कि मैंने बाहर के लिए अप्लाई किया था और यकीन करें मेरा एक ही दिन में मेरा काम हो गया था। हालांकि हम जानते हैं कि अब्रॉड जाना हमारे लिए कितना मुश्किल है, कितने चक्कर लगते पड़ते हैं, एम्बेसी के कितने लगने पड़ते हैं, एक एक चीज़ के लिए हमें कितना ख्वार किया जाता है। मगर अल्लाह के नाम में इतनी पावर है कि वो आपको हर चीज़ से टकरा जाती है। मगर जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं, किसी चीज़ पर कोई हाजत देते हैं अल्लाह के सामने, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है। और जब आप आजिज़ी करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपकी हर एक हाजत कबूल करेंगे। जो बहन भाई कहते हैं कि हमारी वज़ाइफ में, हमारे अस्कार में वो मज़ा नहीं है, या वो जो लोगों के काम हो रहे हैं हमारे नहीं बन रहे, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं? आप नमाजी है? जब आप अल्लाह ताला से एक विश करते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदे, मैं तुम्हें 5 वक्त 5 दफ़ा दिन में तुम्हें दावत देता हूँ, तो मेरा इतना अजीम शान तो मेरी दावत टुकराता है जिसका कुरान पाक में 700 से ज़्यादा ज़िक्र आया है नमाज का, तो वो टुकराता है। तो तू कैसे अकल पाएगा कि तू मेरी दावत टुकराता है और मैं तेरी हाजात या ख्वाहिशात कबूल करूँगा। तू मेरी तरफ लौट के आ, तू एक कदम बढ़ के आ, मैं 10 कदम आऊँगा आगे बढ़कर, तू चल कर आ, मैं दौड़ कर तेरी करीब आऊँगा। बेशक हम ही नादान हैं, हम ही ना समझ हैं, हम ही कम अकल है कि अल्लाह ताला की इतनी ढेर सारी नेमतों का, इतनी ढेर सारी बरकत की नाशुक्री कर करके नहीं तकते, कर करके नहीं तकते। हम अगर देखें तो हमारे इर्द गिर्द कितने ज़्यादा नेमतें हैं अल्लाह ताला की, मगर इंसान बहुत बहुत कम अकल और बहुत नाशुक्र है। ये हाजत नफल करके देखे अपनी ज़िंदगी में, छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी ख्वाहिश के लिए इंशाल्लाह आपको ना उम्मीदी नहीं होगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।